राम राम भाई जी। हम कहा का पोजीशन है और सब कुशल मंगल। और सुनो, घबराओ नहीं, हजारों मील की यात्रा पहले कदम से शुरू होती। पूरा वीडियो देखो लास्ट तक और कौनो सेट उठा के देख लो जाए प्रीवियस ईयर का। ना फंस जाए तो कहो अरे हर कोई यूट्यूब में आप किताबें बेचे हम लाग हैं। समझ रहे हो ना, ज्ञान किताबें हैं। 28 साल पुरानी स्पीडी है, वन लाइनर के लिए स्पीडी ले आओ और लूसेंट बुक ले आओ। तुम्हारा को सिलेक्शन अबे कबो यादो करे हो, केवल किताब में भटक ही रहे हो कि या ले ले व ले ले। अरे इनसे पुराना 28 28 30 30 साल का एक्सपीरियंस है। तनिक की गलती होएगा तो कमी ढूंढे लागत हो। थोड़ी कमी होती है, हर को परफेक्ट थोड़े होते हैं। ठीक है, कमी नहीं करिए दुनिया छोटी पड़ जाई। देखो इधर वायुमंडलीय दाब का मापक यंत्र का है, बैरोमीटर का है या बार। अब देखो ये का होता है पैमाना। ठीक है, एकदम से नीचे चला जाए तो का हो जाए, आंधी तूफान आई। धीरे धीरे जाई तो बारिश हुई और धीरे धीरे ऊपर उठी तो का हो जाए, मौसम साफ हो जाए। और देखो कृषि मौसम अनुसंधान केंद्र को पूछ ले कहाँ है, तो पुणे। पुणे कहाँ है, महाराष्ट्र में। और याद रखना मौसम अनुसंधान दिल्ली केवल लगाना, केवल मौसम अनुसंधान। और कृषि अनुसंधान केवल अकेले अकेले आवे तो दोनों दिल्ली ठोक देना। ठीक है, बात समझ। और देखो मनुष्य का देखा के लिए कितनी न्यूनतम दूरी होनी चाहिए, तो 25 सेंटीमीटर। काहे में होनी चाहिए, सेंटीमीटर। और याद रखना सुनने के लिए कितनी, 17 मीटर। कितनी होनी चाहिए, 17 मीटर सुनने के लिए। और हमारे कानन में एक कोई ध्वनि कितने मिनट, 1/10वां हिस्सा रुकत है। बात समझ में, मतलब इतनी देर में हमारा दिमाग पकड़ ले। अगला देखो कैप्सूल का आवरण काहे होता है, स्टार्च का होता है। काहे का होता है, स्टार्च का। अब ये कह रहे हो जो कैप्सूल होता है दवाई खोखला कोई का क्या होता है, अंदर अंदर दवाई पड़ा होता है, तो स्टार्च का होता है। ठीक है, अब देखो स्टार्च क्या है, स्टार्च एक प्रकार की शर्करा है। शर्करा तीन प्रकार, शर्करा वही मीठापन। तो शर्करा होती मोनोसेकेराइड। कौन सी होती, मोनोसेकेराइड। ठीक है, और फिर उसके बाद डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। अब देखो पॉलीसेकेराइड वाली जो होती वो कौन से होती, आलू आलू मिलत, आलू भी तो मीठी होती है। और डाइसेकेराइड शुगर से मिलती है, मतलब एक प्रकार शुगर केन कौन, गन्ना। ठीक है, और मोनोसेकेराइड फलों से। ठीक है, तो ये स्टार्च काहे का बना था आवरण, फलों से। लोग कहते ना कैप्सूल अंडा का, तो वो ना होता है। ठीक है, अंडे का आवरण तो कैल्शियम। ठीक है, कार्बोनेट। तो के सर अंडा ब्याचत तो के स्क्वायर, क्योंकि वहाँ कैल्शियम तो तुमका पता चल जाई, लेकिन कौन वाला, तो कैल्शियम सल्फाइड वल्फाइड दुनिया भर के 4 ऑप्शन दे, तो के सर अंडा ब्याचत के स्क्वायर। ठीक है, तो याद रखना। मानव मस्तिष्क का अध्ययन क्या हो जाता है, फ्रेनोलॉजी। ठीक है, दिमाग होता है, कितनी हड्डी होती है दिमाग में, 8 हड्डी होती, कितनी होती। और ग्लैंड कितनी होती, तो देखो कौन कौन सी। पीयूष सबसे इंटेलिजेंट ग्लैंड। ठीक है बात। और उसके बाद क्या होता है, हाइपोथैलेमस जो टेम्परेचर करती है। और पिनियल जो तुम्हारा मोबाइल वोबाइल चलाओ तो ये सबके लिए पिनियल ग्लैंड है। ठीक है, तो 3 ग्लैंड हैं, इंपॉर्टेंट है दिमाग में। तो मेन सर सलामत तो सल्तनत हजार। बेटा सर बचाओ, हेलमेट लगाओ, तरबूज खाओ, खीरा ककड़ी खाओ। उसके बाद डिहाइड्रेशन का है, हम कहा जल की कमी हो जाती तो जब ब्रेन, और सुनो, और स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड मतलब रीढ़ की हड्डी। जब ब्रेन और रीढ़ की हड्डी अपन कनेक्शन संपर्क टूटत तो इंसान बेहोश हो जाता। और याद रखना सोडियम ही ब्रेन की ताकत का काम करती है। पानी पियो कस के दबा, कहूँ धूप में निकलो पानी पी के जाओ और आराम से निकलो। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो सोडियम क्लोराइड, ठीक है, के पदार्थ के रूप में आप देख लो। किसी वस्तु का भार अधिकतम कब होता है भैया, निर्वात में। निर्वात का जाम का, जहाँ पे वैक्यूम ना हो, तो मतलब हवा बिल्कुल ना हो, तो वहाँ का निर्वात होता है। बात समझ में आ गई। ध्वनि की चाल निर्वात में क्या होती है, जीरो ठोक दी नो। अगला देखो कृत्रिम सिल्क क्या है, रेयॉन है। कृत्रिम सिल्क क्या है, एक प्रकार से रेयॉन है, रेशा होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। पेड़ पौधों से मिलत है। पौधों में जैविक ईंधन के रूप में। ठीक है, अब देखो पौधों में जैविक ईंधन क्या हो जाता है। अब देखो ये कैसे हो जाता है, मान लो ये बिरवा है, अब ऐसे ही बनाओ बेटा, ये लोग ऑक्सीजन देती हैं, ऐसे इनकी जड़ें हैं। अब ऊपर एक पत्ती है, तो पत्ती से क्या हो जाए, पत्ती में जो प्रकाश आता है तो फ्लोएम के माध्यम से पत्तियां नीचे तक जड़ तक का खाना पहुंचाती, तो फ्लोएम बदल लेती, उसको क्या बोल देती, फ्लोएम। और सुनो जड़ पानी पत्तियों तक पहुंचाती है तो उसे क्या कहते हैं, जाइलम कहते हैं। जब जड़ से पत्ती ऊपर पत्तियों तक पानी जाए तो उसे क्या कहते हैं, जाइलम कहते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गए। अगला देखो आंसू गैस, तो क्या होता है आंसू गैस में कौन से है, तो भैया हमका ये आँखी हैं आंसू गैस। बात समझ में आ गई कि नहीं। तो क्लोरो एसिटोफिनॉन कौन सा होता है, क्लोरो एसिटोफिनॉन के रूप में काम करती। और सुनो ये में सबसे ज़्यादा मात्रा काहे की होती है, अमोनिया की। काहे की होती है, अमोनियम क्लोरो एसिटोफिनॉन। और लैक्रामाइल ग्रंथियाँ जो आंखों में होती ये क्या कर देती हैं, सक्रिय हो जाती है, अमोनिया के संपर्क में आते हो तो इंसान क्या होगा, भागा लगा। तो भीड़ को तितर बितर करने के लिए यह गैस छोड़ी जाती, क्लोरो एसिटोफिनॉन। अगला देख लो अतिचालक का प्रतिरोध कितना होता है, जीरो।
कहाँ होता है प्रतिरोध, एकदम रुक गया सब कुछ, एकदम थम ही गया। अगला देखो, डीएनए की खोज क्या वाटसन और क्रिक ने की थी, डीएनए की खोज किसने की थी, वाटसन और क्रिक ने। और देखो आरएनए की भी तो को पूछ ले, मान लो आरएनए की पूछ ले तो कहा, तो वाटसन तो लबर लबर सब जगह करते हैं, कुछ लोग शादी मौत हर जगह लबर लबर, कोई जाने चाहे ना जाने, इधर बारात आई उधर दिक्कत, तो वाटसन दोनों जगह रहे। और इनके साथ वाटसन के साथ आरएनए के वजह से आथर वर्ग, आरएनए से आथर वर्ग थे, आरएनए के आथर वर्ग और वाटसन दोनों लोग रहे, और क्रिक के साथ भी वाटसन रहे डीएनए में, ठीक है, ये लबर लबर करत रहा। अगला देखो, आम का वैज्ञानिक नाम मैजीफेरा इंडिका, आम का वैज्ञानिक नाम क्या था, ठीक है, मैजीफेरा इंडिका। आम फलों का राजा है, देखो कितना ताजा है, यही तो पढ़े हो। तम्बाकू में विषैला कौन, निकोटीन, तम्बाकू में कहाँ पाया जाता है, निकोटीन। बात समझ में आ गए ना, जो को खा तो कहाँ मिला था, आंध्र प्रदेश में राजमुंद्री, कहाँ पे, राजमुंद्री तम्बाकू, ठीक है, अनुसंधान केंद्र है, जो को खा तो वह जानत कहाँ मिली, पहुँचत दुकान है। अगला देखो, कौन सी फेमस ब्रांड है, जरा बताओ कमेंट में। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा रखने के लिए कौन सी गैस का होता है, अमोनिया, याद रखना, अमोनिया हो जाती है ठंडा बनाने के लिए क्या, और कोल्ड स्टोरेज में भी यही प्रयोग किया जाता है ठंडा रखने के। वायुमंडलीय दाब क्या होता है, 10⁵5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, वायुमंडलीय दाब क्या 10⁵5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अगला देख लो, दो समांतर दर्पणों पे देखो, मान लो नौवा दुकान में गए, वो तमीज़दार हो ही तो दोनों शीशा कबो बराबर में लगाए, हल्का सा एका उठा दे ऊपर वाले और ऐसे करके शीशा तो नॉर्मल हुई तो वही के अनंत खोपड़ी दिखावती, रावण बन जात हुआ, पता नहीं चलत कि हमारे बाल काटिस कि बगल वाले, तो अनंत प्रतिबिंब बन जात नहीं। पेप्सिन तो वही का सलाह न दे लागे, वो काम कर रहा अपन, ठीक है। पेप्सिन प्रोटीन में बदलता है, बात समझ में आ गई। देखो पेप्सिन ये हो जाता है जितना भी प्रोटीन होता है, ठीक है, तो वही का क्या हो जाता है, पॉलीपेप्टाइड्स में बदल देता है, तो प्रोटीन आता है, पेप्सिन जो मतलब एंजाइम होता है वो पॉलीपेप्टाइड्स में बदल देता है, बात समझ में आ गई। अगला देखो, क्वेसिकर और मैरमस, ये बीमारी काहे की वजह से हो जाती है, प्रोटीन की कमी के कारण, काहे की वजह से, प्रोटीन की कमी। खाद तुम बकरी की तरह, ठीक है, लेकिन शरीर में लागत तुम्हें लकड़ी की तरह, तो यह वाला हो जाता है, क्वेसिकर और मैरमस की है। डीएनए का क्या होता है, न्यूक्लिक ऑक्साइड होता है, डीएनए आरएनए क्या हो जाता है, प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, डीएनए और आरएनए प्रोटीन के रूप में कंसेशन करते हैं, बात समझ में आ गई। अब देखो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में समान टेम्परेचर कितना होता है, -40 डिग्री, ठीक है, बात समझ में आ गई। और सेल्सियस में खाने 0 डिग्री से लेके क्या 100 खाने तक होते हैं सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में 32 से लेके 212 तक होते हैं, ठीक है। 212 में पानी उबल जाता है और 32 में जम जाते हैं, 0 डिग्री में जम जाता है, 100 डिग्री में उबल जाता, तो को पूछ ले कितने खाना, तो 180 फ़ारेनहाइट वाले में, ये में 100। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस बने तो हमने कहा, ठीक है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड या आर्गन के रूप में हो जाए। आर्गन काहे भरी जाती है, मैं कहा आर्गन लाइट में 0.93% होती पृथ्वी में, ये चमक लाती, काहे लाती, चमक लाने के लिए, ठीक है। सबसे हल्की धातु कौन सी है, यह समझ, लिथियम। कहा होता है लिथियम आयन की बैटरी नहीं होती, लिथियम आयन की, तो याद रखना सबसे हल्की कौन सी होती, ठीक है। और देखो मोबाइल की बैटरी काहे बनी होती, तो लिथियम की बनी होती है, ठीक। और टेस्ला कंपनी जो कार लेके आ रही है वो लिथियम आयन की बैटरी बनाएगा, और कहाँ पे अपना पहला सेटअप खोलेगी, तो बेंगलुरु में, यह याद कर लो। और सबसे बड़ी बात, मोबाइल के ऊपर जो डिस्प्ले में लगा होता है ख़राब हो जाता है, सबसे महंगी डिस्प्ले होती है ना, तो ग्रेफेन होता है, क्या होता है, टच जो करते हो ग्रेफेन की वजह से हो जाता है, ठीक है। चावल में कौन सा विटामिन मतलब जो पॉलिश कर दे तो नष्ट हो जाए, तो विटामिन बी, ठीक है। और बी कॉम्प्लेक्स में कितने होते विटामिन, तो B1 थायमिन, ठीक है। और देख लो B3 ये का काद नियासिन, ठीक है। और B5 का होता है पेंथेटिक अम्ल कहलाता था, B6 का पैराडक्सिन, हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं, ठीक है। B7 तो बायोटीन से क्या होता है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं। B9 क्या हो जाता है, फॉलिक एसिड ब्रेन तेज करता है। और B12 कौन सा विटामिन, साइनाकोबालामाइन, ठीक है, देखो याद होगा, सुन ले हो बात तो केवल हो। प्याज लहसुन में क्या होता है, गंध काहे की वजह, पोटेशियम। और याद रखना आंसू किसकी वजह, सल्फर की वजह से आते हैं, ठीक है, ये कल बतावा रहा है, याद हुई तो। किसी पदार्थ पर मतलब को लगाने पर रक्त का बहाव मतलब किस पदार्थ पे, तो याद है फेरिक क्लोराइड, फिटकरी के रूप में, ठीक है, फिटकरी छुपा लो खून रुक जाता है, लेकिन विटामिन के की कमी हुई तो न रुकी, ठीक है। फिर उसके बाद सबसे भारी ऑस्मियम, याद ना, आधा चम्मच केवल ऑस्मियम के पार्टिकल लग ले हो तो 5 हाथी के बराबर वजन हो ही जाए, ठीक है। अब देख लो D2O का क्या होता है, D2O क्या है, भारी जल होता है। एटॉमिक वैल्यू कितनी होती है, 20 होती है। अणुभार कितना होता है, 20 हो जाता है। और समझ लो नॉर्मल जल का कितना होता है, 18। कोई पूछ ले तो बताओ। D2O का पान क्या, जो नाभिकीय रिएक्टर होता है उसमें मंदक का काम करता है। मंदक मतलब क्या, उनकी मतलब धीमे कर देता है कि आग वाग न लग जाए।
पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा ऑक्सीजन कितने % पाई जाती है? 46%। सिलिका कितने? 27%। ठीक है। एल्युमिनियम कितनी? 7%। और लोहा कितना? 5%। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? चलो अगला देखो। प्रकृति का सिद्धांत, देखो डार्विन का ये है, यह कंपटीशन में समझ लो बेटा, नेचर के साथ जो नहीं होगा ना, प्रकृति हमेशा याद रखना बलवान का स्वीकार करती है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, हाँ, क्योंकि नेचर कभी कमज़ोरों का साथ नहीं देती। उसके बाद फोटोक्रोमिक कांच क्या? सिल्वर आयोडाइड। अरे वो मिथुन दादा वाला नहीं, मार धड़ाधड़ म्यूजिक मारा तो कांच के ऊपर गिर जाते हैं, हीरो का मार हुआ तो कांच, या वो ओरिजिनल हो जाए घुस जाए तो वह हो जाता कृत्रिम कांच के रूप में बनाया जाता, तो वो उस हिसाब से होता है। नींबू में कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड क्या? खट्टी चीज़ों में क्या हो जाता है? खट्टी चीज़ों में साइट्रिक एसिड हो जाता है नींबू में। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं? कौन सा विटामिन गर्म करने पे नष्ट होता है? तो विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है? आंवला। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है? आंवला। और विटामिन B6 को क्या कहते हैं? तो स्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी को क्या कहते हैं? तो धूप आती तो क्या आती? होप किरण है तो क्या होगा? कैल्शियम से कैल्सिफेरॉल। विटामिन ई टोकोफिरॉल। और विटामिन के किलोफिनॉन। ठीक है, विटामिन B1 थायमीन हो जाएगा, अभी बी वाला पूरा बताया है। और ए रेटिनॉल। रेटिनम प्रतिबिंब बनता, साफ सुथरा दिखाई दे। स्याही के धब्बे मिटाने के लिए क्या? ऑक्जेलिक अम्ल, मतलब जिसे कहते हैं आला। ठीक है, रॉबिन वाली आती है 128 का आधा लीटर। कीटों में कितने? 6 पैर होते हैं, 4 पंख होते हैं। और ये कौन से समूह के होते हैं? देखो ऐसे करके होते हैं, मक्खी वक्खी मक्खड़ मच्छर, जिसको मक्खड़ बोलते हैं, मच्छर बोलते हैं। तो इस टाइप के आर्थोपेडा, जिनका शरीर अलग अलग होने आर्थोपेडा कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्थोपेडा। खाना पकाने के समय सबसे ज़्यादा कौन सा विटामिन नष्ट होता है? तो हमें याद है B9। फॉलिक अम्ल कौन हो जाता है? B9। ठीक है। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक एसिड। दूध के है ना लैक्टोजन का डिब्बा होता है, हमेशा याद रखना। और जब दूध का पाचन करने के लिए कौन सा मतलब होना चाहिए? ठीक है, एंजाइम्स। तो ये हमको कमेंट में बताओ यदि पीछे पड़े हुई हो। ग्वाइडर ये क्या? आयोडीन की कमी के कारण होने वाला रोग है। क्या है? तो थायराइड ग्लैंड होती है, उसमें हो जाता है विकार शुरू हो जाता है। पूरे जीवन काल आधा चम्मच आयोडीन। एपीकल्चर क्या है? मधुमक्खी पालो। बात समझ में आ गई? और इसमें याद रखना, मेन मधुमक्खी में क्या हो जाता है? एक रानी मक्खी होती है, वही सब कुछ मेंटेन करती, दो लोगों की रक्षा के लिए, बाकी सब फूलन का रस लावत। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन में। और रेशम उत्पादन में भारत में कौन सा राज्य आगे? कर्नाटक। याद है? विश्व में कौन है? चीन है। ठीक है, बात समझ में आ गई। और प्रोटीन का पाचन में कौन सा प्रोटीन का मतलब पाचन कर देता है तो कौन है? छोटी आंत। छोटी आंत याद रखना। ठीक है, छोटी आंत का काम क्या है? मतलब मेन जो भोजन तुम खाते पीते हो तो उससे पोषक तत्व निकाल के ब्लड में मिला देना। और बड़ी आंत का काम क्या है? जो तुम मतलब पानी वानी लिक्विड विक्विड लेते हो उसका लिक्विड निकाल के शरीर में मेंटेन करना। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो डिहाइड्रेशन की कमी को दूर करने के लिए बड़ी आंत का। आप देखो, दूध का फटना और दही बनना तो क्या? किण्वन प्रक्रिया हो जाता है दूध से। और किस वजह से? लैक्टिक एसिड के कारण। इंसुलिन की खोज को किन है, यह समझ लो। इंसुलिन की बैटिंग और बेस्ट नामक कनाडा के 2 वैज्ञानिक रहे। इंसुलिन, अब इंसुलिन कहाँ पाया जाता है? उनका यकृत के जस्ट बगल में पत्ती नुमा संरचना, वह क्या करत? इंसुलिन निकालता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? सबसे पहले रिसर्च में कुत्ता के द्वारा ही दोनों रिसर्च करें ना इंसुलिन। ठीक है, तो देखो इंसुलिन की खोज किसने की थी? बैटिंग और बेस्ट ने। बीटा कोशिकाओं के साथ जब क्या होता है? ग्लूकोज आता है, तो ग्लूकोज में काहे कन्वर्ट कर देती? ग्लाइकोजेंस में। तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजेंस में परिवर्तित करने का काम क्या होता है? इंसुलिन का काम होता है। बात समझ में आ गई? तो संरचना। और इंसुलिन क्या हो जाए? अग्नाशय पेनक्रियाज ग्लैंड जिसको कहते हैं, ये अंतः और बाह्य स्रावी सबसे बड़ी ग्लैंड है। ठीक है। पार्श्विक क्या है? दूरी है। ठीक है, पार्श्विक क्या है? खगोली दूरी, जो मतलब सूर्य से मतलब जो यहाँ तक होता है तो खगोली दूरी हो जाती है। प्रकाश वर्ष भी दूरी है। ठीक है, बात समझ में आ गई? गाय का दूध पीला काहे को हो जाता है? पीला तो कैरोटीन की वजह से। काहे से वजह से? कैरोटीन, याद रखना। ठीक है, बात समझ में आए? गाय में सबसे अच्छी देसी नस्ल साहीवाल होती है। मलेरिया परजीवी क्या है? प्लाइजोडियम परजीवी। बात समझ में आ गए कि नहीं आ गए? और देखो, विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? देखो, जो समय के साथ चेंज करेगा वही आगे बढ़ पाएगा, ये कहा था ह्यूगो डी व्रीज ने। देखो, हम लोग पूंछ नहीं यूज कर रहे थे तो पूंछ खत्म हो गया। अब हमें तीसरे हाथ की ज़रूरत है वर्तमान में, क्योंकि 2 हाथ तो मैं बिजी रहा था, मोबाइल चलावे के लिए हो चाहिए ना, तो यही लिए बात। और सींग हो चाहिए, आगे टकरा ना जाए कहूँ। और जो धातुओं में वेल्डिंग के लिए किसका प्रयोग? एसिटिलीन गैस का प्रयोग। फलों को भी पकाने के लिए एसिटिलीन गैस। पॉलीथीन किसका बहुलक है? एथिलीन का, याद रखना। ठीक है, एथिलीन का बहुलक है पॉलीथीन। ठीक है, एथिलीन। उसके लोहे में जंग के लिए जस्तीकरण क्या हो जाता है? जस्तीकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और हैलोजन में सर्वाधिक क्रियाशील कौन से? भैया सबके साथ क्रियाशील कर लेती है, तो कौन? फ्लोरीन। एक नेचर है ऐसा है, सबके साथ घुले मिले। गैलेना। गैलेना
अयस्क क्या हो जाता है, जिससे फिल्ट्राइजेशन प्रोसेस उसे अयस्क कहते हैं, शुद्ध करके निकालना। तो शीशे का अयस्क क्या, गैलेना, तो गल ही जाता ना। तो देखो बात समझ, शीशा क्या एक लिक्विड है, लेकिन इतना ज़्यादा होता है ये कब, जितना जितना टेम्परेचर मतलब गर्म होता जाएगा उतना ये पानी की तरह बहना, जितना जितना टेम्परेचर ठंडा होता जाएगा, यहाँ तक कि लोग कहते हैं माइनस में जाने के बाद ये पानी की तरह बहता है। ठीक है, हम क्या कहें, हम वैज्ञानिक तो है नहीं। आंसू में कौन सा एंजाइम होती है, एंजाइम क्या हो जाते हैं, जो लार थूक ये सब जो खून के साथ ना मिले वो एंजाइम होते हैं, जो खून के साथ होते हैं वो हार्मोन्स होते हैं। तो याद रखना, लाइसोजाइम क्या हो जाता है, लाइसोजाइम, और लैक्रामाइल ग्रंथियों को क्या कर देते हैं, सक्रिय कर देते हैं। अब देखो आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग होता है थायराइड ग्लैंड्स की वजह से, ठीक है, और थायरक्सिन हार्मोन्स की वजह से। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो रहा, थायराइड ग्लैंड की। उसके पीएच क्या होता है, पीएच हमने कहा पीएच एक फार्मूला होता है, अम्ल और क्षार के डिसाइड करता है। 0 से लेके 7 तक नीचे अम्ल होता है और उससे 14 तक क्या होता है, क्षार होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अम्ल कैसे स्वाद में खट्टे होते हैं और ये क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। बात समझ में आ गई। तो इसका फार्मूला किसने, सारेंस ने बनाया था। ठीक है, मनुष्य की सबसे बड़ी मांसपेशी क्या होती, तो याद है मनुष्य की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है, तो याद है ग्लूटिस मैक्सिमस। ये बहुत ज़्यादा मात्रा में बीमारी हो जाए तो ग्रेट खली की तरह चौड़े लंबे हो जाते हो। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। और कौन से विटामिन से घाव जल्दी ठीक नहीं, विटामिन सी, शराब न पीने की वजह से हो जाता है। ठीक है, शराब न पियो नहीं तो विटामिन सी की कमी हो जाए। और देखो फोटोग्राफी प्लेट में किसकी कटिंग होती है, सिल्वर ब्रोमाइड की। किसकी होती है, सिल्वर ब्रोमाइड का लगा होता है, तभी तो हो जाता है चांदी निकलती जब एक्सरे के पास से। ये तुम्हारे शरीर से नहीं, वो एक्सरे वाली मशीन से। हाँ तुम बता दो कि आप बता रहे हो। हैजा किसका होता है, ब्रिब्रियो कोलेरी के रूप में सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। ठीक है, उसके मनुष्य में सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है, महाधमनी, जिसे ओरेटा कहते हैं। बात समझ, धमनी में कौन सा वृद्धि होता है, शुद्ध, जिसके पास धन है वो शुद्ध माल खा रहे हैं, बेचारे भूखे प्यासे रहती हैं। तो कौन, सिराएं, सिराओं में क्या हो जाता है, सिरा में अशुद्ध ब्लड होता है, सिराओं में क्या हो जाता है, अशुद्ध। बात समझ में आ गई। अगला देखो, रक्त में गैसों का आदान प्रदान। ठीक है, रक्त में गैसों का आदान प्रदान, भैया भाई क्योंकि रक्त चलने के लिए, परिवहन के लिए गैस तो जरूरी ही है, बिना गैस के कैसे हो, तो कहाँ से मिलती है, फेफड़ों से। बात समझ में आ गई। यह पृथ्वी की आयु की परिकल्पना का यूरेनियम रेटिंग के द्वारा आती है। यूरेनियम कितना हो जाता है, 235 कैडमियम बोरॉन की छड़ें लगी होती हैं। ठीक है, और देखो पृथ्वी की पुराने से पुरानी चट्टान लेके चले और मतलब 2 चट्टान तुम करो हमारी पुरानी, हमारी नई पुरानी, तो याद रखना यूरेनियम रेटिंग के द्वारा चेक कर लीजिए कहीं का पुराना। और देखो कार्बन 14 के द्वारा। बात समझ में आ गई, किसी भी कंकाल या किसी भी चीज़ का, पुरानी चीज़ का पता लगाने के लिए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। ठीक है बेटा।